उससे अब आप ये बताइए कि क्लास 11 और 12 जो बच्चे का एक बहुत ही बेसिक होता है और लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है, उसका आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर 11th और 12th में जो भी मुझे स्कूल में पढ़ाया जा रहा था उसको मैंने अच्छे से पढ़ा, और एक एक्स्ट्रा एज के लिए कोई एमसीक्यू की प्रैक्टिस या फिर कोई और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं उनकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की। एंड यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि जब मैं 11th और 12th इन्हीं क्लासेस में थी तो हमारे स्कूल में आर्मी का एक एक्सपीडिशन टाइप होता है, यानी कि आर्मी के कुछ ऑफिसर्स, कुछ एनसीओज और जेसीओज आते हैं और वो बच्चों को बताते हैं। एंड सेम हमारे स्कूल में भी हुआ। हम लोग उस टाइम थे, लाइब्रेरी में एक ऐसा ही सेमिनार टाइप ऑर्गेनाइज किया गया था जहाँ पे एक कैप्टन थे, आई डोंट नो हिज नेम, बट उन्होंने आके बताया कि आर्मी आपको लाइफ में ये सब अपॉर्चुनिटीज देती है, ऐसा ऐसा सब होता है। सो एट दैट टाइम आई थॉट कि शायद ये कैरियर के लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, और वो मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था भी जब मैंने डिसाइड किया कि शायद आर्मी में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं गर्ल्स के लिए। और उस टाइम मुझे उसी टाइम पता चला था कि एनडीए भी गर्ल्स के लिए ओपन है, तो इस एंट्री के थ्रू हम परमानेंट कमीशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तब आप 10th क्लास में थे तब आप? यस सर। ओके ओके, तो वहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिला कि मुझे इस फील्ड में भी जाना चाहिए, तो क्लास 11th में आपने इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी? सर एज सच कोई स्पेशल प्रिपरेशन मैंने 11th में स्टार्ट नहीं की थी, पर हाँ ये था, जैसे आपको एग्जाम का पता रहता है कि मैथ्स इतने मार्क्स का आता है, इंग्लिश सो एंड सो और जीएटी होती है, तो उस हिसाब से जैसे आप 11th और 12th में मैथ्स पढ़ते हो तो बहुत सारे चैप्टर्स, इवन आप जब एनडीए का सिलेबस देखोगे तो उसमें 11th और 12th की ही मैथमेटिक्स है सारी की सारी, एंड साइंस तो कहीं तक 10th लेवल का भी रहता है। तो जब आप 11th और 12th में प्रिपेयर कर रहे हो, एट द सेम टाइम आप अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो कि अगर आपको कंपटीशन के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए अलग से प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने सारे कॉन्सेप्ट पे अच्छे से काम किया है आपने, और आपने जो आपका कोर कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है, तो एट द एंड आप सारे एमसीक्यू प्रॉब्लम्स या फिर जितने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उनके बेस पे किसी भी एग्जाम को इजीली क्रैक कर पाओगे। आपका कहने का मतलब ये है कि आपको स्पेशल कोई प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। अगर आप Yes. क्लास 9th, 10th, 11th, 12th का सिलेबस ढंग से देख लेंगे तो ऐसे एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। Yes, जैसा sir. कि आपने किया। यस आई थिंक आपने इसकी कोई स्पेशल कोचिंग वगैरह नहीं ली थी? नहीं सर, रिटन एग्जाम के लिए मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी।